मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स लॉज, है ना। किरचॉफ्स रूल वाज गिवन बाय किरचॉफ इन द ईयर ऑफ 1842। 1842 में ये लॉ दिया गया था किरचॉफ्स के द्वारा, जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। इसके दो पार्ट हैं एक्चुअली, रूल जो है वो दो पार्ट्स में है ना। एक्चुअली जो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, जो कोई नेटवर्क है, गिवन नेटवर्क, उसमें ईएमएफ एंड रेसिस्टेंस यदि नोन है तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, है ना। इन एनी गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क उसमें हम लोग एजम्पशंस भी मानते हैं, कुछ एजम्पशंस। वो एजम्पशंस क्या हैं? ईएमएफ जो है सेल का वो कांस्टेंट मानते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल इज टेकन टू बी कांस्टेंट। ईएमएफ सेल का कांस्टेंट होता है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी स्टेडी करंट होता है ना। यानी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट कांस्टेंट है, ईएमएफ कांस्टेंट है, तो इन दैट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क करंट अपने को निकालना है यदि ईएमएफ एंड रेसिस्टेंस नोन है तो इसके लिए रूल दिया किरचॉफ साहब ने इन द ईयर ऑफ 1842। दो रूल हैं, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल आया समझ में? फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल बोलते हैं सिंपली फर्स्ट रूल और करंट रूल। फर्स्ट रूल और करंट रूल भी इसको बोलते हैं। करंट और जंक्शन रूल, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल और करंट रूल और जंक्शन रूल। मैथमेटिकली बोले तो समेशन आई इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली यदि लिखना हो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को, जिसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं, दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। मान लें कि कोई जंक्शन है, यहाँ करंट I1 आ रहा है, ठीक है, करंट I2 आ रहा है, करंट I3 इससे निकल रहा है, करंट I4 मान लो ये, ठीक है। तो जो अलजेब्रिक सम है करंट का, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। I1, I2, I3, I4 का जो अलजेब्रिक सम है ये 0 होगा। अलजेब्रिक मीन्स टेकिंग साइन इनटू कंसिडरेशन, समझ में आ रही है? अलजेब्रिक सम मीन्स टेकिंग साइन इनटू कंसिडरेशन, यानी इसमें साइन कन्वेंशन भी इन्वॉल्व है। जो करंट जंक्शन की ओर आ रहा है, जैसे I1, I2, ये पॉजिटिव होगा। जो जंक्शन से बाहर जा रहा है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, I3, I4, इसकी साइन निगेटिव होगी, है ना। करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव, करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन निगेटिव। तो यहाँ अगर साइन कन्वेंशन लगाएं तो हम लोग लिखेंगे I1 पॉजिटिव है प्लस I2 भी पॉजिटिव है, टुवर्ड्स जंक्शन आ रहा है, एंड I3, I4 लीव कर रहा है जंक्शन को, तो इसकी साइन होगी माइनस I3 और इसकी साइन होगी माइनस I4 और ये बराबर 0 होगा, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। एक्चुअली जो किरचॉफ्स रूल है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज वेल। फर्स्ट रूल ये बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज आ रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे, उतना ही चार्ज इस पॉइंट से निकल रहा है।
जितना चार्ज इस पॉइंट पे आ रहा है उतना ही निकल रहा है। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, ये हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो डिफरेंटली इसको स्टेट भी कर सकते हैं, है ना। कैसे? I1 प्लस I2 क्या है? सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन। I3 I4 सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। सो सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जो जंक्शन की ओर मीट कर रहा है उसका सम बराबर होगा उस सम के, करंट के सम के जो जंक्शन को लीव कर रहा है। तो सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज डजंट टेक प्लेस, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डेंस है ये, चार्ज कहीं पर एक्यूमुलेट नहीं होता है। ठीक है। एंड करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मान लो अगर ऐसा होता, एक करंट, ये दो परपेंडिकुलर है ना। मान लो यहाँ 3 एम्पियर करंट है और इसको डिफरेंटली बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए ऐसा 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर करंट ऐसा मान लेते हैं। मान लो इस जंक्शन पर आ रहा है 3 एम्पियर करंट और इधर से आ रहा है इस जंक्शन पर दिस इज 4 एम्पियर करंट। ठीक है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, इससे करंट कितना निकलेगा? अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी होता और ये दोनों यदि परपेंडिकुलर है, दो जो वायर हैं, कंडक्टर्स हैं, यदि परपेंडिकुलर है, 4 एम्पियर इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर इधर आ रहा है ना, परपेंडिकुलर है। अगर वेक्टर होता तो ये कितना होता? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 5 एम्पियर होता है ना। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाता है कितना? अगर वेक्टर होता करंट तो ये होना चाहिए 5 एम्पियर, बट कितना होगा? 3 4 आ रहा है तो 3 प्लस 4 7 एम्पियर लीव करेगा। सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। 3 प्लस 4 7, अगर 3 आ रहा है 4 आ रहा है तो टोटल कितना हुआ? 7, तो 7 इससे निकलेगा, है ना। सो करंट ये है कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अपन अलजेब्रिक सम लेते हैं सिंपली, है ना। फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं। एक्चुअली सेकेंड पार्ट कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। सेकेंड रूल जो है उसको बोलते हैं किरचॉफ्स सेकेंड रूल। ठीक है, और वोल्टेज रूल, ये वोल्टेज या पोटेंशियल के बारे में बोलता है, और लूप रूल। ठीक है, इसको लूप या वोल्टेज या सेकेंड लॉ, सेकेंड रूल कहते हैं। लॉ या रूल दोनों ही कहते हैं, है ना। तो किरचॉफ सेकेंड रूल और वोल्टेज रूल और लूप रूल, यानी उस लूप के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए। वैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जहाँ की इन्वॉल्विंग रेसिस्टर एंड सेल, तो जो सम होता है अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल इज 0, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा? सेकेंड किरचॉफ सेकेंड रूल का कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चेंज इन पोटेंशियल
इन्वॉल्विंग what resistors cells in any electrical network is always zero. जो चेंज है टोटल चेंज जीरो होगा एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लोज लूप में क्या होगा, टोटल एनर्जी हो गया जीरो, तो समेशन ऑफ डेल भी जीरो। डेल लिखना जरूरी है, डेल रिप्रेजेंट्स, डेल क्या बोलता है, चेंज। अगर सिंपली अपन ने लिख दिया कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन्वॉल्विंग रेसिस्टर्स एंड सेल्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो क्लोज लूप के केस में ऐसा होगा। या इसको ऐसा भी लिखते हैं, समेशन ऑफ EMF, अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ I इंटू R। IR क्या है, कोई रेसिस्टर है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो I इंटू R पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये जो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल है ये बराबर होगा अलजेब्रिक सम ऑफ EMF के, और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ भी साइन कन्वेंशन है। जैसा करंट में हम लोगों ने देखा, करंट में क्या देखा, साइन कन्वेंशन, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव एंड करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन निगेटिव। तो यहाँ भी साइन कन्वेंशन है ना। वो साइन कन्वेंशन क्या है, जैसे मान लें कि कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा तो उसमें सेल होगा, है ना, और रेसिस्टर होगा। ठीक है, तो एक पार्ट ऑफ सर्किट थोड़ा ले लिया केवल समझने के लिए। मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसका EMF E मान लेते हैं, या इसका रेसिस्टेंस R है। तो यहाँ जो हम लोग लेंगे EMF की जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो EMF की जो साइन है यहाँ पर, EMF की साइन पॉजिटिव होगी। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसमें सेल होते हैं, रेसिस्टर होते हैं, तो अपने को डायरेक्शन देखना है किसका, EMF का। एंड I इंटू R, रेसिस्टर के केस में I इंटू R पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप का जो साइन होगा एक्चुअली वो साइन देखना है, और EMF का साइन देखना है। साइन कन्वेंशन इन्वॉल्व है, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं जिसमें अपने को साइन कन्वेंशन देखना है कि यह लूप को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो उस केस में करंट के डायरेक्शन में यदि हम लोग जा रहे हैं लूप को डिस्क्राइब करने में, तो I इंटू R, आई आर का साइन निगेटिव होगा। और यदि पहले निगेटिव टर्मिनल आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं थ्रू द सेल, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो उस केस में EMF की साइन पॉजिटिव होगी। इसका उलट भी साइन कन्वेंशन है। एक साइन कन्वेंशन ऐसा भी है कि यदि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं लूप डिस्क्राइब करने में तो IR पॉजिटिव होगा, और पहले सेल का जो टर्मिनल इनकाउंटर होगा, जैसे माइनस हो रहा है तो EMF के साइन माइनस होगी। जैसे अपोजिट है दोनों कन्वेंशन, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। तो हम लोग हालांकि ये ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में यदि हम लोग जा रहे हैं तो क्या लेना है, I इंटू R। IR का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, माइंड इट। करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो क्या होगा, I इंटू R निगेटिव होगा, और हम लोग जिस डायरेक्शन में लूप को डिस्क्राइब कर रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, EMF का साइन पॉजिटिव, और पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते तो EMF का साइन निगेटिव। ठीक है, एक्चुअली ये जो साइन कन्वेंशन है इस कंसेप्ट पर है कि पोटेंशियल, अगर हम लोग लूप को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल का यदि फॉल हो रहा है, इफ़ देयर इज फॉल ऑफ पोटेंशियल,
yes, yes. If there is fall of potential, then negative sign. If there is gain in potential, then positive sign. If there is fall in potential, negative sign. If there is gain in potential, then पॉजिटिव साइन। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पर पॉइंट बी है ना, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना होगा एक्चुअली, ये होगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी माइनस वी ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, एंड एज वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, क्योंकि ये पॉजिटिव है टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, नेगेटिव है तो कम है पोटेंशियल। ठीक है, तो एज वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, तो क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। बात आई समझ में, ध्यान से समझना है क्या कह रहा है। हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी बी माइनस वी ए, एंड सिंस वी बी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, वी ए निगेटिव से जुड़ा है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम है, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, तो वी बी माइनस वी ए इज पॉजिटिव। ठीक है, अब करंट का देख लो, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का जो डायरेक्शन होता है, करंट फ्लोज किस डायरेक्शन में, फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट के फ्लो का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन माना गया है, करंट के फ्लो का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन माना गया है, वो हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, हाइयर टू लोअर, जैसे वाटर का फॉल होता है, हाइयर लेवल टू लोअर लेवल, है ना। हीट का फ्लो होता है हाइयर टेम्परेचर टू लोअर, उसी तरह करंट का फ्लो होता है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो हो रहा है किधर, हाइयर टू लोअर पोटेंशियल होगा, है ना। तो यानी यहाँ एक आर की अगर बात करें, है ना, यहाँ करंट आई फ्लो हो रहा है बी टू सी, ये डायरेक्शन दिखाया है बी टू सी, और हाइयर से लोअर पोटेंशियल, इट मीन्स कि वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। करंट का जो फ्लो है वो होता है हाइयर से लोअर पोटेंशियल, यानी इसका पोटेंशियल ज़्यादा है बी पॉइंट का और सी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, दैट इज वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी, डोंट डिस्टर्ब, वी सी माइनस वी बी, क्या होगा, वी सी कम है तो वी सी माइनस वी बी इज निगेटिव। ठीक है, वी सी माइनस वी बी क्या हो गया, हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ इसका पोटेंशियल सी पॉइंट का कम है, बी का ज़्यादा है, तो वी सी माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, निगेटिव होगा। इसलिए बोला यदि करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं अपन लूप को डिस्क्राइब करने में, तो पोटेंशियल ड्रॉप आई आर की जो साइन है वो निगेटिव होगी, और डिस्क्राइब करने में यदि पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है तो ईएमएफ का साइन पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो नेगेटिव होगा। सेम रीजन से मान लो कि पहले पॉजिटिव टर्मिनल आता फिर नेगेटिव, यदि ऐसा होता तो, है ना, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यहाँ पॉइंट ले लो, मानो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हम लोग इस डायरेक्शन में लूप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो क्या होता, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, क्या होता है ये देखो, वी बी का पोटेंशियल निगेटिव से है तो कम है, ए का ज़्यादा है, तो वी बी माइनस वी ए क्या होता, ये निगेटिव होता, वी बी माइनस वी ए निगेटिव। बात आई समझ में। इसलिए पहले यदि पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। उसी तरह आई आर का मान लो कि ये रेसिस्टर है आर, और
हम लोग लूप डिस्क्राइब कर रहे हैं, करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट। हम लोग लूप डिस्क्राइब कर रहे हैं इस सेंस में, मान लो जा रहे हैं ए से बी की तरफ, लूप डिस्क्राइब करने में जा रहे हैं ए से बी की ओर, इधर जा रहे हैं लूप डिस्क्राइब करने में, और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो आई आर का जो वैल्यू है, आई आर का जो साइन है, इनफैक्ट वो साइन क्या होगा, वो साइन पॉजिटिव होगा। क्यों, देख लो क्या हो रहा है। एक्चुअली इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है ना। तो वी ए कम है, वी बी ज़्यादा है, तो वी बी माइनस वी ए अगर निकालेंगे तो क्या होगा, वी बी ज़्यादा है ना, तो पॉजिटिव आया। बात समझ में आई। तो ये जो साइन कन्वेंशन है, ये जो हम लोगों ने बोला कि यदि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर करते हैं तो ईएमएफ की साइन पॉजिटिव, उलट, और यदि करंट के डायरेक्शन में लूप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आई आर का साइन नेगेटिव। ठीक है, तो एक कन्वेंशन हम लोग अडॉप्ट करेंगे और इस तरह से हम लोग जो किरचॉफ्स रूल पर प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली, तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। किरचॉफ्स दो रूल है, यस। फर्स्ट रूल करंट रूल और जंक्शन रूल, और व्हाट, करंट रूल और जंक्शन रूल और फर्स्ट रूल। दूसरा है वोल्टेज रूल, यस, वोल्टेज रूल और लूप रूल और सेकंड रूल, है ना। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स है, देखो नोट डाउन कर लो। एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्किट, इन द गिवन पार्ट ऑफ द सर्किट फाइंड वी ए माइनस वी बी, और डाटा दिया हुआ है इन द गिवन पार्ट ऑफ द सर्किट। एक्चुअली ये पार्ट ऑफ द सर्किट है, कंप्लीट सर्किट तो है नहीं, कंप्लीट क्लोज्ड लूप नहीं है, और दिस इज द पार्ट ऑफ अ सर्किट, सर्किट का एक पार्ट दिया हुआ है। ऐसे प्रॉब्लम भी जनरली आते हैं, और किरचॉफ्स रूल पर जो प्रॉब्लम आते हैं जनरली, तो ऐसे नेटवर्क वगैरह दिए हुए हैं, अपने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, उसको भी सॉल्व करें। और कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, इसलिए हमने एक अलग ढंग का प्रॉब्लम लिया है, इन द गिवन पार्ट ऑफ द सर्किट फाइंड वी ए माइनस वी बी। तो ऐसे सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ये है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ए से, है ना। अब मान लो हम लोग लूप डिस्क्राइब कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ए से बी की ओर जा रहे हैं, कोई बी से ए भी आ सकता है ना, बी से ए भी आ सकता है। हम लोग जा रहे हैं ए से बी, कोई कहे नहीं मैं इधर से डिस्क्राइब करूँगा, तो वो भी सही है, तो कोई एक लेना पड़ेगा। हमने यहाँ माना क्या, हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, लूप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्चुअली ए टू बी जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पोटेंशियल एट ए, जिधर से जा रहे हैं ना वी ए, पोटेंशियल एट ए। ठीक है, यहाँ देखो आई आर का साइन होता है, रेसिस्टर में आई इंटू आर पोटेंशियल, और यहाँ ईएमएफ की साइन, तो यहाँ आई इंटू आर, आई कितना है 2 एम्पियर दे रखा है, रेसिस्टेंस है 5 ओम, है ना। साइन क्या होगा, साइन कन्वेंशन वो हम लोग ले रहे हैं जो कि ज़्यादा कन्विंसिंग है, कि करंट के डायरेक्शन में यदि लूप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आई आर का, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 5, माइनस ऑफ 2 इंटू 5। पहले सेल का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, जिसका उलट यानी निगेटिव होगा, ईएमएफ की साइन क्या होगी, निगेटिव 20। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ करंट का ये डायरेक्शन है आई आर, ये अगेन निगेटिव, 2 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10। फिर यहाँ पहले निगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर हो रहा है तो पॉजिटिव साइन, तो प्लस 30 इज इक्वल टू वी बी। दिख रहा है वी बी, दिख रहा है। क्या करेंगे, ए से बी की ओर जा रहे हैं, बी ए, देन आई आर, देन ईएमएफ की साइन, देन आई आर, ईएमएफ की साइन आई आर,
देन बराबर VB लिखेंगे। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB। क्लियर है? क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। ये देखो -20 -20 -40 एंड -10 तो -50 हो गया। बात समझ में आई? -20 -20 -40 एंड -10 तो -50। ठीक है, अगली बात समझ में? तो इस साइड अगर जाएगा तो माइनस हो जाएगा +50 और ये प्लस हो जाएगा माइनस, दैट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू 20 वोल्ट। आई बात समझ में? VA माइनस VB बराबर 20 वोल्ट। आ गई बात समझ में? क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ तो लग रहा है ना? क्या गड़बड़ है वो देखो। क्या हुआ? VA -10 -20 -10 इंटू 2 और ये कहाँ गया? 15 है ना? ये 15 कहाँ गया? 15 इंटू 2 और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा? -30 है ना? ये छोड़ ही दिया। 15 इंटू 2 IR, यहाँ भी तो करंट आ रहा है तो 2 इंटू 15 कितना हो गया? 30 और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस। अब बराबर 0 तो ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो गया। अब बच गया 20 20 40 और 10 50 तो ये 30 तो गया था और ये कितना हो गया? 50। आई बात समझ में? इसको हटा दो थोड़ा सा। कहाँ गया? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 50 वोल्ट। VA माइनस VB इज 50 वोल्ट। आ गई बात समझ में? है ना? ठीक है, VA माइनस VB इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो बहुत सिंपल हो गया, है ना? चलिए और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। इन द गिवन पार्ट ऑफ सर्किट, यस, VP माइनस VQ इज 70 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। यहाँ क्या दिया हुआ है इस पार्ट ऑफ सर्किट में? VP माइनस VQ 70 वोल्ट दिया हुआ है। I का वैल्यू निकाले, उल्टा हो गया, वहाँ I दिया हुआ था तो VA माइनस VB निकालना था या VP माइनस VQ। यहाँ ये दिया हुआ है I निकालना है ना? तो बढ़िया मेथड क्या है पता ही है, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, है ना? अभी तो लाइव मेथड चलने तो लाइव, बाद में क्या करना है, इसको थोड़ा पॉज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना? तो कैसे करेंगे? बाय द सेम मेथड, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? अरे यार इतने पेज दे दी, है ना? क्या होगा सॉल्यूशन? देखो I इंटू R, I मान लिया करंट निकालना है I, तो I इंटू 10 और यहाँ का पोटेंशियल, इसको क्या लिखेंगे? VP। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू R 10I माइनस ऑफ 10I। क्लियर? पहले EMF देखें, पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है तो साइन नेगेटिव होगा, -25। फिर यहाँ I इंटू R 20I माइनस ऑफ 20I। ठीक है, फिर यहाँ टर्मिनल माइनस आ रहा है तो प्लस होगा, प्लस ऑफ 50। फिर यहाँ पे भी करंट है, क्या हो गया? -30I बराबर क्या लिखना था? VQ। आगे बात समझ में है ना? यहाँ साइन कैसे लिया था अपने को याद है? साइन कन्वेंशन
कि यदि पोटेंशियल में राइज हो रहा है तो पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव करंट का जो फ्लो होता है, वैसे यहाँ आई आर में देखा था हम लोगों ने, यहाँ तो बोल दिया यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है कम है तो पॉजिटिव हो गया, गेन इन पोटेंशियल। उसी तरह आई आर में करंट का जो फ्लो होता है माइंडेड फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हाइयर टू लोअर। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो होता है लोअर टू हाइयर पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, करंट का जो फ्लो है, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो करंट का लिया गया है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन। किसके लिया गया है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रिस्पेक्ट में बोले तो, उसके कंटेक्स्ट में बोले तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो लोअर टू हाइयर पोटेंशियल होता है, करंट का हाइयर टू लोअर होता है। ठीक है, चलिए बराबर दिस। अब तो सॉल्व कर लोगे। क्या बचा? Vp माइनस वी क्यू, Vp माइनस वी क्यू बराबर कितना हो गया? Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल टू, देख लेते हैं, है ना, Vp माइनस वी क्यू, आई उधर ले जाएं, -30 -20 -50 -10 -60 इज इक्वल टू +60 इज इक्वल टू +60 60i। ठीक है, 60i, है ना, ये हो गया कितना? 60i। Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल टू 60i, और ये 50 और 20 25, है ना, 25, तो उस साइड जाएगा तो -25 -25। ठीक है, एंड व्हाट इज Vp माइनस वी क्यू? Vp माइनस वी क्यू दे रखा है कितना? इट इज 70 वोल्ट, 70 वोल्ट। तो ये वैल्यू रख दो, 70 इज इक्वल टू 60i माइनस 25। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है? देख लो क्या गड़बड़ है। देखो यहाँ पर ने किया Vp माइनस 10i, ठीक है, माइनस 25 माइनस 20i प्लस 50 माइनस 30i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो गया? Vp माइनस वी क्यू, Vp माइनस वी क्यू, ये इधर ले आए क्यू को, तो ये हो गया 10 20 30 30 60 60i हो गया, है ना, और 50 माइनस 25 तो 25 हो गया। सही है, हाँ, यस यस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया एक्चुअली? देखो यहाँ से 60i इज इक्वल टू व्हाट? 60i इज इक्वल टू 70 प्लस 25 95, 60i इज इक्वल टू 95, 60i इज इक्वल टू 95, देन i इज इक्वल टू व्हाट? I इज इक्वल टू 95 अपॉन 60, दैट इज कितना हो जाएगा? 19 अपॉन 12, 5 से 5 बन जा 5, ठीक है, 5 से 12, 19/12, 19/12 बोले तो I इज इक्वल टू 1.58 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा, है ना। क्या हो गया? 19/12, 19/12 1.5, ठीक है, 1.58 एम्पियर। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।